दोस्तों आज के इस वीडियो में करीब 2 साल के बाद मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि थर्ड एसी इकोनॉमी और थर्ड एसी में क्या डिफरेंस है। इंडियन रेलवे के थर्ड एसी इकोनॉमी में अगर जाते हैं और थर्ड एसी में जाते हैं तो किसको चूज करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ऑनेस्ट रिव्यू आज मैं आपको करके बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले थर्ड एसी इकोनॉमी का एक एक फीचर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप घुसेंगे तो इसको गेट को ऐसे स्लाइड करेंगे और ये अंदर आप आ जाएंगे। अंदर आने के बाद पहले इसमें 83 सीटें थी, उसमें 3 सीटें जब बहुत सारे कंप्लेन हुए तो उसको मॉडिफाई करके यहाँ पे जो स्टाफ रहते हैं जो बेड रोल वाले उनके लिए ये 3 सीटों को बना दिया ताकि वो अपना सामान इसमें रख सकें और आराम भी कर सकें। अब आइए सबसे बड़ी बात, जब थर्ड एसी इकोनॉमी जब आया था तो इसके लुक को लेके काफ़ी लैविश बताया गया था। तो अब आप जब आगे आएंगे तो आपको इसके एक एक पहलू पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जब बैठेंगे तो बैठते ही सामने वाले अगर आपके सामने आ गए तो लेग टकरा जाएगा। तो लेग स्पेस आपका ये तो काफ़ी कंजस्टेड है, मतलब सामने वाला का टकरा जाएगा नी आपके नी से। सीट की जो मोटाई है ये भी देखिए इतना पतला है, काफ़ी पतला है इसकी मोटाई। और चौड़ाई अगर मैं बात करूं तो चौड़ाई भी कम है इन कंपेयर टू थर्ड एसी। देखोगे तो बस इतना ही चौड़ा है। 3 सीटें इस साइड रहेगी, 3 सीटें इस साइड रहेगी। चूँकि इसमें नंबर ऑफ सीटें बढ़ाई गई है रेलवे के द्वारा ताकि उनका थोड़ा रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए, लेकिन कंफर्ट के साथ कंप्रोमाइज़ किया गया है। अगर मैं इसके लुक की बात करूं तो देखो लुक तो सेकेंडरी आ जाती है। हाँ चलो लुक अच्छा है, अगर पैसेंजर ही कंफर्ट नहीं है, मैं बैठूं और मुझे कंफर्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी तो मैं क्यों जाऊंगा इसमें। इसमें बताया गया जो बॉटल होल्डर, जो आप पानी का बॉटल होल्डर देंगे वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो ऑटोमेटेड है। देखिए इसका नीचे का बेस जो है टूट गया, क्योंकि ये प्लास्टिक का था। रफ एंड टफ हमारी इंडियन रेलवे होती है, वो टूट ही जाएगी। उसके बाद ये मोबाइल के लिए, मोबाइल आप यहाँ रख सकते हो। हर एक पर्सन के लिए चार्जिंग की व्यवस्था की गई थी, यहाँ भी आप चार्ज कर सकते हो, नीचे वाले भी चार्ज कर सकते हैं। ये एक रीडिंग लाइट, देखो ये रीडिंग लाइट है और यहाँ पे यूएसबी भी है, मतलब आप यूएसबी से भी अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। उसके बाद आपको बताऊँ यहाँ पे एसी कंट्रोल, मतलब आप एसी कितना फ्लो में आपके पास आएगी वो आप कंट्रोल कर सकते हो। ये भी प्लास्टिक का है, पता नहीं कब टूट जाएगी। अब रेलवे में पहले जो आया था इकोनॉमी, जो ऊपर चढ़ने का जो बनाया गया था वो चौड़ा था, अभी इसको गोल किया गया है फीडबैक मिलने के बाद, क्योंकि लोग जब ऊपर चढ़ते थे तो काफ़ी तकलीफ होती थी। एक था यहाँ पे, इसको मॉडिफाई किया गया है। तो अब आप पैर रख के ऊपर जा सकते हो। ऊपर चढ़ के जब आप ऊपर जाओगे, ऊपर अगर मैं चढ़ूँ, इस पर चढ़ तो गया मैं, चढ़ने के बाद मेरे पास सर रखने के लिए जगह ही नहीं है। आप लेट के ही सफ़र करोगे। अगर आपको कुछ नाश्ता करना है, कुछ खाना है, तो अगर आप उठोगे तो आपका सर टकरा जाएगा इसमें। और देखो ये जो साइड लोअर वाली सीट है ना, इसका अलाइनमेंट देखोगे आप, देखो ये पहले अलाइन रहता था, मतलब तीन 6 लोग इधर बैठते थे और 2 लोग इधर बैठते थे, तो आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन इसका अलाइनमेंट अगर आप देखोगे तो ये अभी आप आधे इधर वाले से बात करोगे, आधे इधर वाले से बात करोगे। चूँकि सीट बढ़ाया गया है तो इसमें कंप्रोमाइज़ किया गया है। और चौड़ाई जो है इसकी ये भी कम है। इसकी मैं लंबाई की अगर बात करूं तो 182 सेंटीमीटर है, मतलब अगर आप लेटोगे तो पैर कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ी लंबे हो तो टकराएगी, मतलब आप कंफर्ट नहीं रह सकते हो। और सबसे जो है सीट की क्वालिटी, ये जो इसकी मोटाई है वो काफ़ी कम है। तो और अगर मैं बात करूं इसमें साइड में भी अगर आप चढ़ोगे, अभी मैं साइड वाले पे अगर आपको चढ़ के बताऊं तो भी इसका हेड स्पेस मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं शूज़ खोलता हूं, आप यहाँ से चढ़ जाओगे, चढ़ तो जाओगे। अब देखो इसमें एक जो बैड चीज़ है, साइड में गैप दिया गया है, यहाँ पे एक गैप है, पता नहीं वो गैप क्यों दिया गया है। कुछ भी चीज़ें यहाँ से गिर सकती है। देखोगे ये गैप यहाँ पे है, ये गैप होना नहीं चाहिए। आप डालोगे इसमें तो आपका मोबाइल हुआ या पैसे हुए वो नीचे गिर जाएंगे, पैर आपका टच होगा। मतलब नॉर्मल हाइट वालों के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो लंबे थोड़े हैं उनके लिए तकलीफ हो जाएगी। तो ये हो गया साइड अपर साइड लोअर, और इसका अलाइनमेंट में भी इशू है। और क्या चीज़ें हैं दोस्तों, देखिए यही है थर्ड एसी इकोनॉमी। इसके जो कोच को रिप्रेजेंट करते हैं वो M से करते हैं, M1 M2 M3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड एसी को B1 B2 B3 से करते हैं। थर्ड एसी इकोनॉमी के बाद आइए आपको दिखाता हूँ थर्ड एसी, जो नॉर्मल थर्ड एसी होता है वो कैसा दिखता है। अंदर घुसिए, दरवाज़ा जो है इसका ये बेस्ट है रफ़ एंड टफ़ यूज़ के लिए। आप देखोगे आराम से खोलिए, ये पैक हो जाएगी। अब आप अंदर आइए, अंदर आने के बाद जब आप आएंगे तो आपको मैं बताता हूँ ये
सीट जो है 6 है इसमें। ये जो कंपार्टमेंट है इसको पूरे को, जो 8 सीट वाली है इसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। 3 इस साइड 3 इस साइड। अब देखिए सीट की चौड़ाई देखिए यहाँ पे काफ़ी वाइड है, मतलब आप, और लेग देखिए, लेग रखने के बाद भी सामने वाला भी आराम से रख सकता है और आपस में टकराएगी नहीं। आप थर्ड एसी का सीट देखोगे तो देखो कितना कंफर्ट दिख रहा है। देखो ये कांच थोड़ा टूट गया है, डैट इज ओके, बट ये चौड़ाई देखिए आप, मतलब आपको लगेगा हाँ मतलब अच्छा खासा स्पेस है इसमें। 6 लोग अगर बैठेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सीट को जब आप उठाएंगे, इसका देखिए ये सीट जब उठाएंगे कितना आराम से ये उठेगा, और आप आराम से इसको लॉक कर दीजिए और बैठ के आराम से जा सकते हैं। ये आपका सीट का हो गया। उसके बाद आपको बताऊं ऊपर में अगर मैं बताऊं, तो ऊपर भी आप आराम से इसमें चढ़ सकते हो और यहाँ पे बैठ सकते हो। बॉटल रखने के लिए रफ एंड टफ होल्डर दिया गया है। चार्जिंग की व्यवस्था की गई है सब लोगों के लिए, तीनों के लिए चार्जिंग की व्यवस्था की गई है। और आप बैठिए एंजॉय करते हुए आराम से जा सकते हैं। तो ये आपका थर्ड एसी नॉर्मल कोच हो गया। अब साइड लोअर साइड अपर का बताऊं आपको। अब देखिए, अब आपको देखो साइड अपर साइड लोअर बताता हूँ। इसकी सीट की जो देखिए लेंथ है, जब उसमें हम लेटे थे तो मेरे पास स्पेस नहीं था पैर के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बताऊँ, जब जूता खोल लेता हूँ, अगर आप यहाँ लेटेंगे तो आप कंफर्टेबली लेटिए, फिर भी स्पेस है, मतलब पैर आपका टकरा नहीं रहा है। आप आराम से बाहर का आनंद लेते हुए जर्नी करते हुए जा सकते हो। इसकी चौड़ाई इट्स ओके उतना ही है, लेकिन जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इन कंपेयर टू देखोगे उससे थर्ड एसी इकोनॉमी में। जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे तो चढ़ने वाला, यही इसी की बात मैं कर रहा था, ये देखो हम लोग इसके यूज टू हैं। ये गोल है और हम इसमें पैर रख के आराम से चढ़ सकते हैं। सिर्फ एक पैर यहाँ डाला और आप ऊपर की ओर आ गए। ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पे इसके हाइट मैं कह सकता हूँ थर्ड एसी जैसा ही है। यहाँ भी हमारा सर टकरा रहा है, वहाँ भी टकरा रहा था, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे बेहतर है। आप आराम से जा सकते हो। अगर आप इस लॉन की भी बात करेंगे तो ये देखिए चौड़ा है, मतलब इन ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन इकोनॉमी से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये चौड़ा है, मतलब 2 लोग जा सकते हैं। उसमें कंजस्टेड लग रहा था। और ये अलाइनमेंट भी देखिए ये एकदम सेम है जो इसका फ्रेमिंग है, लेकिन इकोनॉमी में ये शिफ्ट करके इधर कर दिया गया है, आगे वाला इधर कर दिया गया है। तो 7-8 सीट एक्स्ट्रा निकालने के चक्कर में पूरे कोच को बर्बाद कर दिया गया है। ये ऑनेस्ट फीडबैक है, रिव्यू है हमारी तरफ से रेलवे के लिए। ज़रूर इस पर काम होना चाहिए और हुआ भी है। तो थर्ड एसी इकोनॉमी अभी लोग की पहली चॉइस नहीं है, मजबूरी में ही लोग उसमें जा रहे हैं। तो ये हो गया थर्ड एसी। बाकी चीज़ें इसमें चार्जिंग, मिरर, लगेज रखने के लिए लैपटॉप बैग, वो सारी चीज़ें सेम ही है, लेकिन काफ़ी कंफर्ट है ये इन कंपेयर टू थर्ड एसी इकोनॉमी। तो मेरी तो पहला प्रेफरेंस यही रहेगा, अगर आप थर्ड एसी इकोनॉमी और थर्ड एसी में चूज करोगे तो चॉइस इज योर, थर्ड एसी ही चुनना। सीट नहीं मिले तो थर्ड एसी इकोनॉमी में जाना। तो ये रहा आपका थर्ड एसी का नॉर्मल कोच। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।